नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी। लाइव यूपी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिस पर लगभग लोग परेशान होते हैं। क्या आपको नौकरी नहीं मिल रही है? क्या आपको अगर नौकरी मिल भी रही है तो मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है? क्या आपके घर में आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है? क्या आपको लगता है कि आपका सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है? तो चूकिए मत। इस भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि इंद्रा एकादशी के नाम से जानी जाती है, इस व्रत को रखने से अपार आपको फायदे होने वाले हैं, जिसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। आपको बताने जा रहे हैं कि इंद्रा एकादशी कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, कब उसका पारण करना है और उसके लाभ क्या क्या होने वाले हैं। आपको ये बता दें कि अश्वनी भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में जो एकादशी होती है उसको इंद्रा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन जो जातक होता है या व्यक्ति होता है जिसको अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना है, वह सुबह स्नान करने के बाद माँ लक्ष्मी और माँ विष्णु की आराधना करता है। उसके बाद दान और पुण्य का भी प्रावधान हमारे यहाँ है। फिलहाल इस एकादशी से क्या लाभ होंगे तो आपको बता दें कि व्यक्ति की आर्थिक तंगी दूर होती है और उसको अपनी मनपसंद नौकरियां प्राप्त होती हैं। कभी कभी होता क्या है कि हमें नौकरी तो मिलती है लेकिन मनपसंद नौकरी नहीं मिलती, ये भी एक कारण है। तो क्या आप चाहते हैं कि मनपसंद नौकरी मिले? तो बिल्कुल मत चूकिए। आपको बता रहे हैं कि 28 तारीख को इंदिरा एकादशी सितंबर में पड़ने वाली है। इस बार 28 सितंबर 2024 को जो इंदिरा एकादशी आने वाली है, उसमें अगर आप उस एकादशी व्रत का अनुष्ठान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी आर्थिक तंगी भी खत्म होगी और आपको बढ़िया रोजगार भी मिलेगा। अब आप कहोगे कि आर्थिक तंगी कैसे दूर होगी और रोजगार कैसे मिलेगा? तो इसमें कुछ टोटके और कुछ उपाय हम आपको बताने वाले हैं। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपको आर्थिक तंगी से निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आपके मन चाही आपको नौकरी भी मिल जाएगी। कैसे? तो आपको बताते हैं कि एकादशी अपने आप में ही पवित्र होती है। वर्ष भर में कुल मिलाकर के 24 एकादशी होती है। प्रत्येक हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एकादशी पड़ती है। इसी प्रकार भादव मास की इस एकादशी में जो लोग एकादशी रहते हैं वह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कभी कभी आपको लोगों ने बताया होगा कि आपको पितृदोष है और भी कई परेशानियां हैं। भादव मास की एकादशी का व्रत जो रहता है उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो चुटकियों में ये उपाय कर डालिए। आपको बताते हैं वो उपाय है क्या। सुबह स्नान करने के बाद आर्थिक तंगी अगर आपको है तो माँ लक्ष्मी और विष्णु की प्रतिमा के सामने उन्हें अच्छे से भोग लगाना, फूल माला चढ़ाना, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना और उसके बाद उनसे ये कामना करना कि हे प्रभु मेरी आर्थिक तंगी दूर कर दीजिए। और एक लाल कपड़े पर एक सिक्का रखना, रोली का सिंदूर लगाना, कुछ अक्षत रख देना और उसके बाद उस पोटली को बांधकर जहां आप धन रखते हैं वहां पर धन रख दीजिए। जब वहीं पर इस पोटली को रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए, विष्णु जी से और माँ लक्ष्मी से, कि हमारे घर में स्थायी रूप से आप निवास करें, हमारे सारे आर्थिक परेशानियों को दूर करें। निश्चित तौर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसेगी। अब बात आती है कि आपकी जो नौकरी है वो मनपसंद आपको मिलनी चाहिए। कैसे मिलेगी? तो उसके लिए भी माँ भगवती की आराधना आपको करनी होगी। माँ लक्ष्मी और विष्णु के इस व्रत के बाद अगर आप उनसे सच्चे मन से अपनी नौकरी के लिए अगर प्रयास करते हैं, उनसे कहते हैं, तो आपको अपनी मनपसंद नौकरी मिलेगी। और यह व्रत कैसे करना है, कब करना है, यह भी हम आपको बताते हैं। फिलहाल एकादशी की तिथि तो शुरू 27 तारीख को दोपहर बाद ही हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार ये 28 तारीख को भी लगेगी और 28 तारीख को दोपहर के बाद लगभग खत्म हो रही है। लेकिन एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उदया तिथि में एकादशी का रहना और इसका पारण उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग एकादशी के व्रत का पारण जब मन होता है तब करते हैं, उससे उनके पूरे प्रयास और एकादशी का किया गया व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि उदया तिथि के अनुसार 28 तारीख को आप एकादशी का व्रत रहेंगे और 29 तारीख को 6:13 से 8:18 तक आप अपना पारण कर लीजिएगा। और पारण के समय ध्यान दीजिएगा कि पारण के समय आपको एकादशी का पारण बिना चावल के नहीं होता है। और दूसरी चीज़,
आपको एकादशी में यदि आप दान करते हैं तो आपके पितरों को तो मोक्ष होगा ही होगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए एकादशी के व्रत में ये बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। और एकादशी का व्रत वैसे तो लोगों को सामान्यतः लोग रहते हैं, लेकिन अगर मनोकामना के साथ आप रहना चाहते हैं तो आने वाली 28 सितंबर को जो एकादशी है उसको मत चूकिएगा। आपके आर्थिक संकट से लेकर के आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें और देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। धन्यवाद।